रेवाड़ी में प्रॉपर्टी के लिए सर्वे करने वाली कंपनी के खिलाफ आज नगर पार्षद लामबंद हुए, जिन्होंने आज इकट्ठा होकर चेयरपर्सन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिनका कहना है कि कंपनी का जो रेवाड़ी सुपरवाइजर है वो मनमानी कर रहा है और भारी भ्रष्टाचार कर रहा है और प्रॉपर्टी के लिए जो सर्वे किया जा रहा है उसमें भी काफ़ी खामियां हैं। उन्होंने कहा कि कहीं मोबाइल नंबर गलत डाले हुए हैं, तो कहीं लोकेशन गलत बताई गई है, तो कहीं जो प्रॉपर्टी का ब्यौरा डालना होता है वो गलत डाला हुआ है। उन्होंने कहा कि आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी ऐसी है जिनका गलत डाटा अपलोड किया गया है और जब उनकी शिकायत स्थानीय वार्ड के जो लोग हैं वो पार्षदों को करते हैं तो ये कंपनी का जो सुपरवाइजर है ये मनमानी करता है और बदतमीजी से बात करता है। पार्षदों ने कहा कि ऐसी कंपनी का जो लाइसेंस है वो रद्द होना चाहिए और इस सुपरवाइजर के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो पूरे हरियाणा के अंदर हाउस टैक्स से संबंधित कार्य कर रही है, प्रॉपर्टी हमारे माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हरियाणा के नागरिकों को एक अधिकार दिया कि उनकी प्रॉपर्टी के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़खानी ना हो सके, उसके सभी रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए, उसके लिए टेंडर दिया गया था। लेकिन जिस कंपनी को हरियाणा में टेंडर मिला उसका रेवाड़ी का प्रतिनिधि जिसका नाम विनोद है, वो हमारे पार्षद साथियों के साथ ही बदतमीजी से बात करता है। उसके द्वारा किए गए 90% सर्वे जिसमें किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई करेक्शन है, चाहे वो नाम की है, चाहे वो एरिया की है, चाहे वो फ़ोन नंबर की है, चाहे वो मकान नंबर की है। अगर उसको लेकर कोई पार्षद साथी उसको ठीक कराने को लेकर आता है तो वो उनके साथ बदतमीजी से बात करता है और कहता है हेलो आप कौन है, इस तरह से उसकी लैंग्वेज रहती है। और आप ये मान के चलिए अगर पार्षद के साथ इस कंपनी के प्रतिनिधि का ऐसा व्यवहार है तो आम जन के साथ कैसा होगा। पार्षद अपनी समस्या लेके कभी नहीं आता पर्सनल, पार्षद अपने वार्ड से संबंधित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी के अंदर आता है और ये कमेटी को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। नगर पालिका रेवाड़ी को हमारा धनखड़ जी से, प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीएम साहब से, कमल गुप्ता जी से जो हमारे नगर निकाय के मंत्री हैं, डीसी साहब से, डीएमसी साहब से और हमारे चेयरमैन जो हमारे साथ हैं आज भी हर समय हमारे साथ रहते हैं, उन सभी से हमारा अनुरोध है इस एम्प्लॉय को तुरंत प्रभाव से बदला जाए और नए एम्प्लॉय को लाया जाए और जो नया एम्प्लॉय आए उस कंपनी को और उस एम्प्लॉय को ये सख्त हिदायत दी जाए कि जो भी वो सर्वे का रिकॉर्ड बना रहा है वो रिकॉर्ड 100% दुरुस्त होना चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई खामी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सभी पार्षदों का अनुरोध है। जो कि याशी कंपनी के जो सर्वे चल रही है, जो जयपुर की कंपनी और जो हमारे रेवाड़ी नगर परिषद का जो सुपरवाइजर है विनोद कुमार, उसकी कई आज से नहीं कई दिनों से शिकायत आ रही थी। अब वार्ड के प्रतिनिधि होने के कारण सभी पार्षद अपने वार्डों की समस्या लेकर आते हैं, पर जब वो उसे काम बताते हैं तो वो उनको रास्ता दिखाता है, परंतु वही नागरिक वार्ड का पीछे से वो काम करा के पार्षदों को दिखाते हैं लो जी हम तो करा लाए। क्यों करा लाए? क्योंकि ये उनके साथ पीछे से साजबाज होके रिश्वत लेके काम कर रहा था और इसका बहुत भ्रष्टाचार की कंप्लेंट आ रही थी जो कि हम बर्दाश्त नहीं हुई। हमने मंत्री जी के नाम भी इसका ज्ञापन सौंपा है। ये जो कर्मचारी विनोद कुमार है उसका व्यवहार पार्षद अच्छा नहीं है और ऐसा लगता है जितने भी ये त्रुटियां हैं टैक्स में वो सब ये जानबूझ के कर रहे हैं, सोची समझी चाल है इनकी ताकि पब्लिक परेशान हो और उनसे पैसा वसूला जाए। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है, धनखड़ जी से प्रार्थना है, सीएम साहब से प्रार्थना है कि इस आदमी को तुरंत यहाँ से हटाया जाए और दूसरा कर्मचारी यहाँ लाया जाए। वर्तमान में रेवाड़ी शहर के अंदर 2010 से प्रॉपर्टी सर्वे का काम चला आ रहा है और 2010 से आज 2022 आ गई है। नगर परिषद का प्रॉपर्टी का जो वर्क है वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब वर्तमान में जो कंपनी प्रॉपर्टी का सर्वे कर रही है वो मेरे साथी 90%, मैं कहता हूँ 100% रॉन्ग है। किसी भी प्रॉपर्टी आईडी की कंप्लीट नहीं है, किसी में मोबाइल नंबर गलत है, किसी के अंदर नाम गलत है और जो इन्होंने ऊपर से लिया है उससे दूसरे की प्रॉपर्टी उसके अंदर अटैचमेंट हो रही है, तो टोटल 100% गलत है। वर्तमान में जो हमारी चेयरपर्सन है पूनम यादव, उनकी प्रॉपर्टी आईडी तक इन्होंने गलत बना दी है। तो जो ये इस समय वर्तमान में है ये एक बड़ी समस्या बनने वाली है पूरे रेवाड़ी शहर के लिए, क्योंकि इतने लोगों का प्रॉपर्टी को सही करना कई सालों का काम है। तो ये तुरंत प्रभाव से इसे निरस्त किया जाए, नए तरीके से सर्वे किया जाए जिससे प्रॉपर तरीके से सारा कार्य हो सके।